हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस में अभी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एनालिसिस देख रहे होंगे, तो दोस्तों एसएससी एमटीएस में कई बार एग्ज़ाम में दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कई बार जनगणना से क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों जनगणना से कहीं से क्वेश्चन आपका ना छूटे, इस वजह से हम सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आपको इसमें से कुछ प्रश्नोत्तरी करने को मिलेगी, फिर इसके बाद आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, एक छोटे से वीडियो में दोस्तों हमारा क्वेश्चन इनके हो जाएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आपके दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन आपको कहीं से छूटने वाला नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन है दिल्ली नगर समूह, कोलकाता नगर समूह, या चेन्नई नगर समूह, या वृहत मुंबई नगर समूह। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा आंसर डी, यानी कि वृहत मुंबई नगर समूह। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? यानी कि मेघालय है, मिजोरम है, उत्तर प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है, सॉरी दोस्तों, अनुसूचित जाति के लोग जो रहते हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि दिल्ली का है, पुदुचेरी का है, लक्षद्वीप का है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। जो दोस्तों इसमें से जनगणना की जो सबसे ज़्यादा जो शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक जहाँ पर अधिक है दोस्तों, वो लक्षद्वीप पर सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि चेन्नई है, उत्तरी पूर्व दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली है, ठाणे है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो सबसे जनसंख्या वाला जिला वो दोस्तों ठाणे यानी कि मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन है? बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। तो दोस्तों जो इसकी जनसंख्या की दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो दोस्तों महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि नागालैंड है, सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों भारत जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों वो है यानी कि सिक्किम है। जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो सिक्किम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है, भारत की प्रथम जनगणना कब आरंभ हुई थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम जो गणना हुई थी आरंभ, वो 1872 में होती है, और यह प्रति दोस्तों 10 साल के एरिया यानी 10 साल के टाइम पीरियड पर दोस्तों ये जनगणना होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 208 आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? यानी कि चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, मिजोरम का है, या पौंडीचेरी का है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा वो मिजोरम का सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? यानी कि इसमें से ए है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम है। फिर इसके बाद तो दोस्तों ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर इसके बाद सी है अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है तथा नागालैंड है। तो दोस्तों ये सही होगा, यानी कि पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर सिक्किम आता है, फिर नागालैंड आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई है, या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई है, या दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, यानी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, यानी कि पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों जो यानी कि जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों वो बिहार है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा है? वो यानी कि बिहार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से देश समूहों की किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? जी हाँ दोस्तों, किनकी है? यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान, जो उत्तर प्रदेश से कम है, या फिर बांग्लादेश, ब्राज़ील, जापान,
या फिर ब्राज़ील, जापान, नाइजीरिया, या फिर इंडोनेशिया, जापान तथा जर्मनी। दोस्तों ये कंट्री हैं और सिर्फ कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? सिर्फ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि भारत के एक स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं अदर कंट्री को। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों ए सही होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश की जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है, और पाकिस्तान की भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है, और जापान जो देश है उसकी भी जनसंख्या दोस्तों कम है, यानी कि उत्तर प्रदेश से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में या उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों जो उच्चतम जो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई है दोस्तों, वो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2001 और 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? यानी कि बिहार में, गुजरात ने, राजस्थान ने या उत्तर प्रदेश ने। तो दोस्तों जिसकी जो सर्वाधिक साक्षरता दर की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों, वो बिहार ने दर्ज की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि 2011 की 15 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है। तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कहाँ पर सबसे अधिक है दोस्तों? तो वो है यानी कि हमारा केरला स्टेट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई थी? यानी कि 1872 में आरंभ हुई थी, या 1881 में आरंभ हुई थी, या 1901 में आरंभ हुई थी, या 1951 में आरंभ हुई थी। तो जो दोस्तों आरंभ हुआ था यानी कि वर्षीय 10 वर्षों की जनगणना आरंभ हुई थी दोस्तों, वो 1881 में आरंभ हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम है? चंडीगढ़ है, मिजोरम है, पुदुचेरी या सिक्किम है? तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें से? जो हमारा होगा यानी कि सिक्किम होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? यानी मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, पंजाब है। तो दोस्तों इसमें साक्षरता का उच्चतर सर्वोच्च है दोस्तों, वो मिजोरम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाला मुख्य प्रजातीय समूह यानी द्रविड़, आर्य और मंगोल लाभ है। मंगोल लाभ कहाँ रहते हैं दोस्तों? यानी पश्चिमी भारत में रहते हैं, दक्षिणी भारत में रहते हैं, उत्तरी पूर्व भारत में रहते हैं, या दक्षिणी पश्चिमी भारत में रहते हैं। तो दोस्तों मंगोल जो रहते हैं वो उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं। मंगोल का मतलब दोस्तों वही लोग आते हैं, जैसे कि चाइनीज लोगों का देखा होगा आपने, उनका फेस गोल होता है, गोरे चिट्टे होते हैं और फेस थोड़ा गोल होता है, तो वही मंगोलिया लोग होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी अन्नाज है, लेह है, लांगलेंग है या दिबांग घाटी है? तो दोस्तों इसमें से कौन है? यानी कि दोस्तों जो इसमें से सही आंसर होगा वो दिबांग घाटी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? दिबांग घाटी आपको बताना है आंसर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों इसमें से जो पूछा गया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? यानी कि आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, मध्य प्रदेश में है, मिजोरम में है। तो दोस्तों किसमें से आपको ऑप्शन में सही अगर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो केरल होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है? यानी कि चंडीगढ़ है, दिल्ली है, मिजोरम है, पौंडीचेरी है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मिजोरम। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या विशेषताओं को प्रतिबंधित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? जी हाँ दोस्तों, यानी घट्टाकार और शीर्ष की ओर यानी सुंडाकार है, संकीर्ण आधार या सुंडाकार शीर्ष है,
यानी विषुवृत्त आधार और शुंडाकार शीर्ष है या संकीर्ण आधार और संकीर्ण शीर्ष है। तो दोस्तों इसमें से विस्तृत आएगा, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी होगा दोस्तों, क्योंकि विस्तृत हो दोस्तों, विस्तृत और शुंडाकार है, यानी कि फैल रहा है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है, भारत आज जनिकीय संक्रमण के किस चरण में है दोस्तों, यानी कि उच्च जन्म दर या उच्च मृत्यु दर पर है, या उच्च जन्म दर पर तथा निम्न मृत्यु दर पर है, या उच्चतम जन्म दर पर और गिरती मृत्यु दर पर है, या निम्नलिखित जन्म दर या निम्नलिखित मृत्यु दर पर है। तो आपसे इसमें से ऑप्शन कौन सा सही बताएंगे दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जो इसमें से दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर, यानी कि मृत्यु दर का रेट कम है और उच्च जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोगों की मृत्यु कम हो रही है लेकिन पैदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है 25 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, दिल्ली का है, चंडीगढ़ का है। तो दोस्तों इसमें से कौन है, यानी कि जो इसमें से हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों दिल्ली होगा। जो सबसे जनसंख्या व घनत्व वाला सबसे अधिक है दोस्तों वो हमारे यानी कि दिल्ली है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब दोस्तों इसमें से डायरेक्ट आपको अभी तक मैंने 25 ऑप्शन वाइज करा दिए, आपको पहली बात तो वहाँ से क्वेश्चन उसके अलावा कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो कुछ ऐसे यानी कि टारगेट वाइज मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आप देखेंगे और आपको लगाना है इसमें से आंसर, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन है 1951 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी, तो दोस्तों 18.33%। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से पुरुष की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, यानी कि 62,31,21,843 आपको बतानी है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि ये तीसरा नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो दोस्तों आपको ये नंबर याद रखना है, यानी कि इसमें से याद रखना है 12,10569573 आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको 58,74,47,730 बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है, दोस्तों 1921 को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, ये वैसे क्वेश्चन है दोस्तों जो क्या कहते हैं, ये दोस्तों वैसे क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है, दोस्तों 1951 को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रामीण लिंगानुपात 2011 949 महिलाएं, जी हाँ दोस्तों कितने 949 महिलाओं का लिंगानुपात था। 8 नंबर, जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार के किस आधार पर दिया गया है, दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। 9वां नंबर है, जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, तो दोस्तों हर 10 साल बाद होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यानी कि 10वां नंबर है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी, दोस्तों 1931 में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों पुरुष साक्षरता दर 2011 क्या है, दोस्तों 43,46,83,779 आपको बताना है, यानी कि 80.9% आपको बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी, तो दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा। 13 नंबर, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई, दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा। 14 है, भारत में लिंगानुपात 2011 यानी कि 1943 महिलाएं जो लिंगानुपात था, लिंगानुपात आपको याद रहना चाहिए। फिर इसके बाद 15 नंबर है, महिला साक्षरता दर 2011 जो कितनी थी, यानी कि 32,88,00,000 और 14,738 बना, यानी कि 64.6% था। 16 नंबर है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। 17 नंबर है, शहरी लिंगानुपात 2011 में कितना था, तो दोस्तों 929 महिलाएं थी। और 18 नंबर, सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से लक्षद्वीप है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपको हमेशा आने चाहिए, जुबान में रटे होनी चाहिए, ये जनसंख्या की दृष्टि, और SSC MTS स्पेशली इन क्वेश्चन को खूब पूछ रहा है इतने समय। फिर इसके बाद 19 नंबर आता है, सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से केरल है दोस्तों। 20 नंबर है, सबसे अधिक प्रजनन दर वाला 2011 बिहार यानी 3.7%। 21 सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य दोस्तों तमिलनाडु है यानी 1.7%। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 22 नंबर आता है, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दोस्तों अंडमान निकोबार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
यानी कि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश है। 24 नंबर है सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दृष्टि से दोस्तों दादर व नगर हवेली है। 25 नंबर है सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता दृष्टि से दोस्तों बिहार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है यानी कि 26 नंबर सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दोस्तों दिल्ली है। फिर 27 है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार है। 28 है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन से दोस्तों ठाणे महाराष्ट्र है। 29 नंबर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों ये थे हमारे यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और SSC MTS दोस्तों अगर एग्ज़ाम लगा है तो 100% आप इस वीडियो को 3 बार देखिए, लेकिन देख के जाइए, क्योंकि जनगणना से ऐसा कोई शिफ्ट नहीं छूटा जहाँ से दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन ना आए हों। तो आप प्लीज़ बहुत ही केयरफुली जाकर इन वीडियो को देखिए और समझिएगा, और फिर आपकी अपना पेपर दे के आइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।